नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में घर लाए 7 चीजें, देवी माँ का मिलेगा विशेष आशीर्वाद और महालक्ष्मी की होगी कृपा और होगा धन लाभ। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से देवी माँ का विशेष आशीर्वाद ही नहीं मिलता बल्कि महालक्ष्मी की कृपा भी होती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है घर में। इस बार शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार से शुरू हो रही है और इनका समापन 15 अक्टूबर गुरुवार को होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना करने से हर इच्छा पूरी होती है। इस साल एक तिथि घट गई है, इसलिए 8 दिन की नवरात्रि पड़ रही है। वैसे तो नवरात्रि में खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में कुछ ऐसी चीजें जिन्हें घर में लाने से देवी माँ का विशेष आशीर्वाद ही नहीं मिलता बल्कि महालक्ष्मी की कृपा भी होती है और धन की कमी नहीं होती धन की। इन्हीं चीजों में से है कुछ पौधे जो नवरात्रि में लाने से लगाने से धन लाभ होता है। उनमें से ये हर श्रृंगार का पौधा। नवरात्रि के दिनों में यदि आप हर श्रृंगार का पौधा लाते हैं तो इससे भी घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हर श्रृंगार के बांधे को आप घर में लाल कपड़े में बांधकर ऐसे स्थान पर रखें जहाँ धन रखते हैं। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु का प्रिय पौधा है और इसके पुष्प भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसको पारिजात भी बोलते हैं। दूसरा पौधा है तुलसी का पौधा। वैसे तो ज्यादातर हिंदू परिवार घरों में तुलसी का पौधा होता है, लेकिन यदि तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के दिनों में इसे घर में लाएं। तुलसी के पौधे की अच्छे से देखभाल करें, इसके समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होती। और ज्यादातर और भी शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए तुलसी के पौधे को ईशान कोण में लगाएं। तीसरा पौधा है केले का पौधा। केले का पौधा लाने से आपके परिवार की हर परेशानी दूर होगी। किसी भी शुभ मुहूर्त में नवरात्रों में इस पौधे को घर में ला सकते हैं। इसे गमले में लगाकर 9 दिनों तक जल चढ़ाएं और गुरुवार के दिन जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर केले के पौधे पर चढ़ाने से धन की कमी दूर होगी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, साथ में भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। लेकिन केले का पौधा घर के पीछे की तरफ लगाएं या आप मंदिर में लगा के आ सकते हैं, वहाँ पे भी आप देखभाल कर सकते हैं। चौथी चीज है बरगद का पत्ता। नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन बरगद का पत्ता तोड़कर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद इस पर हल्दी और देसी घी से स्वास्तिक, यानी कि हल्दी में थोड़ा सा देसी घी मिला के और उस पर स्वास्तिक बनाए बरगद के पत्ते पर। इस पत्ते को पूजा स्थान पर रख दें और 9 दिनों तक धूप दीप दिखाएं और पूजा करें। ऐसा करने से हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी और बाद में विजयदशमी के दिन लाल कपड़े में लपेटकर इसे साल भर तक पूजा के स्थान पर रख दें और इससे धन की कभी कमी नहीं होगी और अगली बार नवरात्रि में इसे प्रवाहित कर दें और नया पत्ता इसकी जगह ला के रखें। 5वीं चीज है धतूरे की जड़। भगवान शिव का अति प्रिय धतूरे का प्रयोग माँ काली की पूजा में होता है। नवरात्रि के दिनों में आप किसी भी दिन नवरात्रि के मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर लाएं और इसे लाल कपड़े में लपेट कर रखें। माँ काली के मंत्रों का जाप करते हुए इसका पूजन करें। ऐसा करने से हर प्रकार की परेशानी दूर होगी और अगले नवरात्रों में इसका विसर्जन कर दें और नई जड़ ला के रख लें इसके स्थान पर। छठी चीज है शंख पुष्पी की जड़। नवरात्रि के दिनों में शंख पुष्पी की जड़ घर में लाएं। इसे चांदी के डिब्बे में रखकर उस स्थान पर रखना है जहां आप अपना रुपया पैसा यानी कि धन रखते हैं। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। 7वीं चीज है नवरात्रि में दशहरे के दिन शमी का पौधा लाएं, घर में लगाएं, पूजन करें इस दिन इसका। शमी के पुष्प भगवान गणेश, भगवान शिव, माँ पार्वती, माँ दुर्गा सबको चढ़ाए जाते हैं, उनको बहुत प्रिय होते हैं पुष्प। इस पौधे की देखभाल करें। शनि जनित जितनी भी पीड़ाएं हैं आपके जीवन में सारी दूर हो जाएंगी और नवग्रह की पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी आपकी। और दशहरे पे शमी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। दशहरे पे शमी के वृक्ष की पूजा होती है। तो दोस्तों, आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से कोई भी पौधा लाके या जड़ को लाके रख सकते हैं अपनी तिजोरी में या पौधा लगा सकते हैं। और कुछ पूछना है दोस्तों कमेंट्स करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, जय माता दी।